और आज शुद्ध दीपावली है। कल अशुद्ध दीपावली थी, क्योंकि दीपावली जब भी मॉर्निंग आवर्स में, जिसे उद्यापन तिथि कहते हैं, तो अगर वो मॉर्निंग आवर्स में दीपावली लगी हो तभी दीपावली पूजन सफल होता है। अगर मॉर्निंग आवर्स में दीपावली नहीं लगी हो, लोग उसको रात्रि से मानते हैं। रात में आई है तो वही कल तो रात में खत्म हो जाएगी। लेकिन उद्यापन तिथि, जो कि आज सुबह जब भगवान की यशोदा दामोदर लीला हुई 5:20 से 8:10, तो ये काल दामोदर लीला पढ़ने का है, भगवान दामोदर की आरती करने का है। तो इस समय वृंदावन में आज से 5,000 वर्ष पूर्व दामोदर लीला आज ही के दिवस अमावस्या तिथि पर चल रही थी। तो जैसे एकादशी पहले दिन अशुद्ध होती है, दूसरे दिन शुद्ध होती है, ऐसे आज शुद्ध दीपावली है और कल अशुद्ध दीपावली थी। तो इसके लिए कल नरसिंह यज्ञ या फिर अन्य अन्य यज्ञ किए जा सकते थे, जो भक्तों ने किए अपने अपने घरों में। और आज राधा गोविंद का पूजन, लक्ष्मी नारायण या जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। पूजन सफल तभी होता है जब उसे शुद्ध तिथि में किया जाए। अशुद्ध तिथि में किया गया कॉपी पेस्ट, उसका कोई उपयोग नहीं है। तभी उपयोग होता है जब हम उसको काल, देश, समय, परिस्थिति में करते हैं। तो आज श्रील प्रभुपाद जी 21 अक्टूबर 1977 श्री वृंदावन धाम में प्रवचन दे रहे थे। तब एक सेकेंड रुकिएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, एनीथिंग कैन बी डन बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। सो इफ वी टेक कृष्ण प्रसादम, द टंग इज रिस्ट्रिक्टेड। हमारी जिह्वा रिस्ट्रिक्ट होती है अगर हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। लॉक टू सम लिमिटेड, और उसमें भी अपनी जीवा को लॉक करना है लिमिटेड खाने के लिए। देन आवर ऑल अदर सेंसेस बिकम कंट्रोल्ड। तब हमारे अन्य सभी इंद्रियां वश में हो सकती हैं। अब ये बात सुन के भक्तों को थोड़ा टेंशन हो जाती है। दीपावली के दिन प्रभु जी वो भी टंग कंट्रोल कैसे होगा? तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर बहुत गहरी गहरी बातें बताए हैं। वो कहते हैं कि सेंस कंट्रोल का मतलब है इंद्रिया निग्रहण, इंद्रियों को निग्रहण करना, नियमित करना। तो ये हमें समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिह्वा उसी के लाइन में नीचे चले तो गर्दन, उसके नीचे चले तो स्टमक, उसके नीचे चले जेनिटल्स। तो इस प्रकार से जिह्वा से ही नियंत्रित होती हैं सारी इंद्रियां। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की दो मुख्य ग्रंथ हैं, भजन रहस्य, हरि नाम चिंतामणि। इन दो में उन्होंने एक भजन लिखा है जो उन्होंने प्रेम वैवर्त से उठाया था और उसको एक्सप्लेन किया है। वो भजन हम लोग रोज प्रसाद पाने से पहले गाते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। इसमें तीन चीजों की बात की गई है। भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के हरि नाम में, और भगवान के वैष्णवों में। जो वैष्णव लोग होते हैं ना, उनमें लोगों को विश्वास नहीं होता। अरे कोई व्यक्ति शूद्र घर में पैदा होके कैसे ब्राह्मण हो गया? आप क्या किसी को भी ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं? इस्कॉन वाले पागल हो गए हैं। महाप्रसाद है गोविंदे, गोविंद के महाप्रसाद में। नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, भगवान के नाम में और वैष्णवों में। किसको विश्वास नहीं होता? स्वल्प पुण्यवतम राजन, जिनके पुण्य बहुत स्वल्प होते हैं, बहुत कम जिनके पुण्य होते हैं पूर्व जन्मों के, विश्वासो न वजयते, वो विश्वास नहीं करते हैं। अब जिसका विश्वास नहीं है, आप समझ जाओ उसके पूर्व जन्मों के पुण्य का बेचारा क्या करे, गलती क्या है उसकी? विश्वास ही नहीं है उसको, क्योंकि उसके पुण्य नहीं है। बोले शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। इस विषय सागर में, भौतिक संसार में एक जीव विचरण कर रहा है करोड़ों करोड़ों जन्मों से। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। घूम रहा है इस अविद्या जाल में। इग्नोरेंस, अविद्या का मतलब है अज्ञानता, इग्नोरेंस। हमें मालूम ही नहीं है भगवान कौन, लक्ष्मी गणेश का पूजन क्यों, दीपावली किस दिन बनाए, गोवर्धन पे क्या हुआ, क्यों, कैसे करना चाहिए, कुछ मालूम ही नहीं। अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल, और उसमें भी इंद्रियां जो काल की ओर ले जा रही है, उसमें जीव विषय सागर में फैल रहा है। तार मध्य जीवती, उसमें भी सबसे खतरनाक इंद्रियों में जीव। एक जीव हो गया आत्मा, जीवे फैले विषय सागरे। अब है तार मध्य जिह्वा। अब जिह्वा की बात हो रही, पहले जीव आत्मा की बात हो रही है, अब जिह्वा की बात हो रही है। लोभमय सुदुर्मति, बाकी बहुत ज्यादा लोभी है, और उसके कारण सुदुर्मति, हमारी मति सुदुर्मति, दोनों शब्दों को इस्तेमाल है, दुर और सु, वरना एक ही का होता है, या तो सु या तो दु, है ना। कहते हैं दुरात्मा, या तो कहते हैं सुआत्मा, या तो कहते हैं सुकन्या, या तो कहते हैं दुर्कन्या। लेकिन दोनों का सुदुर्मति, यानी दूर का भी सु, है ना। सु का शब्द का अर्थ है वेरी वेरी डीप, सु, और उसमें भी दुर, दुर का जो बहुत ज्यादा नीचे वाला हिस्सा है वो सुदुर्मति। ताके जेता कठिन संसार है, उसी से ये कठिन संसार की उत्पत्ति हुई है। अब कैसे कंट्रोल करें? बोले कृष्ण बड़ो दयामय, करिवारे जिव्या जय। इस जीव को जीतने के लिए दयामय कृष्ण ने 100 प्रसाद अन्न दिलो भाई, हमको अपना प्रसाद दिया है। सही अन्नामृत पाओ, उस अन्न अमृत को पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। हमें राधा कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। तो दोनों वस्तु बता दी गई इस जीव को बस में करने, इस जिह्वा को बस में करने के लिए। तो दो रास्ते हैं, पहला प्रसाद, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा। दूसरा है अपनी जिह्वा को प्रजल्पा करने से, निंदा करने से, संसारी बातें करने से वश में करना है। तो हमारी जिह्वा के दो ही वेग हैं, रस वेग, वाच वेग। इसलिए कहते वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है ना। तो जितने भी वेग हैं, 6 प्रकार के, अंदर से वेग मतलब प्रेशर फील होता है, जैसे टॉयलेट जाने का प्रेशर होता है ना, कि आप कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे ही वेग आता है। किसी ने हमारी निंदा करी तो अंदर से वेग आता है, दे जवाब, बोल इसको, है ना। अंदर से वेग आता है, प्रेशर आता है ना। भूख लगती है तो प्रेशर आता है कि अरे भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। प्रसाद मिलना है ना मिले, पेट भर जाए। तो कभी कभी व्यक्ति ट्रैवल करता है, भूखा होता है, कहीं गया है, प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं है, तो नए लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। प्रभु जी, हम शादी में जाएंगे, कैसे होगा, वहां पर तो सारे हमारे भौतिक लोग होंगे, वो तो प्रसाद नहीं देंगे, हम कैसे खाएंगे। मत खाओ। और ये बिना खाए कैसे रहेंगे, घर से खा के चले जाओ। अरे घर से खा के जाएंगे, हम तो 11,000 का गिफ्ट दे रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं। बड़ी स्ट्रेस हो जाती है नए आदमी के लिए मैनेज करना। धीरे धीरे जब उसको हरिनाम का रस उत्पन्न होता है, तो फिर उसकी जो रसना है, इस जिह्वा का एक नाम है रसना, जिसपे संसारी रस ना, संसारी रस को कहते हैं ना, इस चीज का नाम है रसना, है ना। तो कहते हैं रसना, इस रसना से भगवान का नाम बोलना चाहिए। रसना राधे राधे बोल, रसना हरे कृष्ण बोल, ये जिह्वा पे केवल भगवान का नाम आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रसना पे जो रस उत्पन्न हो, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पी रहे हैं, और वाचः, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो कैसे कंट्रोल करें? तो रसना को वश में करने के लिए अपना केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। कृष्ण बोली से ही अन्न खाओ, कृष्ण ने जो बोला है वही अन्न खाओ, जो कृष्ण खाए, कृष्ण बोले से ही अन्न खाओ। कहते हैं
आहार शुद्धि, चित्त शुद्धि। आहार के शुद्ध हो जाने पर चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि, जीवन मुक्ति, जीवन की मुक्ति के लिए चित्त का शुद्ध होना जरूरी है, और चित्त शुद्ध होता है आहार से। तो जो ये वैराग्य है भक्ति का, व्यक्ति के अंदर कैसे आएगा, भोजन के प्रति आकर्षण कैसे खत्म होगा, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं केवल प्रसाद ग्रहण करने से। महाप्रसाद सेवा, सेवा बोला गया, महाप्रसाद सेवा, ऑनरिंग कृष्ण प्रसादम, नॉट ईटिंग कृष्ण प्रसादम, ऑनरिंग कृष्ण प्रसादम। दूसरा, भगवत नाम का कीर्तन, जब भी जिह्वा से निकले, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्या निकलना चाहिए? हरे कृष्णा, हरि बोल, राम राम, राधे श्याम, राधे राधे, ये निकलना चाहिए, कभी भी और कोई शब्द ना निकले। तो क्या होगा? हमारा उदर, हमारे जनांग, हमारा मन, हमारा दिल सब वश में हो जाएगा। हमारा मन पूर्ण रूपेण शुद्ध होगा अगर हम केवल हरे कृष्ण गाते हैं और कृष्ण प्रसाद पाते हैं। हमारा मन शुद्ध सत्व पर शांत चित्त हो जाएगा, हमारा एकदम पीसफुल। और दिल जिसमें इतने अनर्थ भरे हैं, जिसमें भगवान का स्थान है, हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, वहां हमने बिठाया है काम तिष्ठति, क्रोध तिष्ठति, लोभ तिष्ठति, मद तिष्ठति, उसमें संपूर्ण अनर्थ चले जाएंगे। और क्या होगा? कृष्ण तिष्ठति, कृष्ण बैठेंगे उस। हिरण्यकश्यप को जब भगवान ने मारा तो उसके दिल को निकाल करके पिचकाया क्यों? भगवान बोले मेरे बैठने की जगह थी, इतना फूला बैठा था इसका दिल, है ना, वो दिल के अंदर कितना कुछ इसने भरा है, अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ के, मेरा स्थान कहाँ है? कितना गंदा किया इस स्थान को जहां मुझे बैठना था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, सेवन उन्मुख ही जिह्वा दो, स्वयमेव स्फुरत अधः। सेवा उन्मुखी जिह्वा दो, भगवान की सेवा प्रारंभ होती है जिह्वा से, खाने और बोलने से। तो प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिलाया और लोगों की चेतना बदली। लोग बोलते हैं ओनली प्रसादम कैन चेंज, प्रसादम कैन चेंज बट कैन नॉट सस्टेन। समझ रहे हैं आप? प्रसादम कैन चेंज बट कैन नॉट सस्टेन। प्रभुपाद जी ने प्रसाद खिलाया, लोगों को रोका, लेकिन रोका किससे? हरि नाम से, हरि कथा से, प्रेम से। तो नए व्यक्ति को प्रसाद, लोग बोलते हैं हम 15 साल से अपने पति को प्रसाद खिला रहे हैं, बदल ही नहीं रहा, पत्नी को खिला रहे, बदल ही नहीं रही। प्रसाद कैन चेंज बट कैन नॉट सस्टेन। आप प्रसाद के साथ साथ उनको हरिनाम भी दीजिए, हरिनाम के साथ साथ उनको प्रेम भी दीजिए, उनको पुस्तकें भी दीजिए, उनको इस अद्भुत वैभवशाली गौड़ीय वैष्णव भाव में उनको निमंत्रण करिए, उनको आमंत्रित करिए, उनको बुलाइए, उनको इसका टेस्ट कराइए। वरना क्या होगा? आप वैकुंठ जाएंगे, परिवार का दूसरा व्यक्ति नरक जाए, कैसा लगेगा आपको? तो प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं जिस घर में एक भक्त हो गया उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। या तो हम फिर इतनी अच्छी शुद्ध भक्ति कर लें मीराबाई जैसे कि हमको फिर संसार की कोई भान ही ना रहे। तो इसका फॉर्मूला है सेंसेस कंट्रोल करने का, चैंट अटेंटिवली, ईट प्रसादम ओनली, स्पीक ओनली हरि चर्चा, हरि कथा, इक्वल टू कंट्रोल सेंसेस, है ना। ये फॉर्मूला है, चैंट अटेंटिवली, ईट ओनली कृष्ण प्रसादम, स्पीक ओनली हरि चर्चा, हरि कथा, इक्वल टू कंट्रोल्ड सेंसेस, इंद्रिय निग्रहण हो जाएगा। तो ये अगर हम कर सकें तो हमारा जो जिह्वा है इससे मंडेन टॉपिक्स, ग्राम कथा न कहिबे, ग्राम कथा नहीं कहनी चाहिए, भाल ना खइबे, भाल ना परिबे, ग्राम कथा न कहिबे, भाल मत खाओ, ज्यादा अच्छा मत पहनो, और रहो ऐसे ही संसार में। तो जो, जब हम भाल बोलते हैं, भाल नहीं बोलते हैं, हाँ,
जब हम गंदा बोलते हैं, मंडेन संसारी बातें, तो हमारा दिल गंदा हो जाता है। और हमारी जो जिह्वा है वो अनियंत्रित हो जाती है। आप देखेंगे जब भी आपका मन विचलित होगा, आपका भोजन भी खराब हो जाएगा। और भोजन खराब हो जाने से आप कहेंगे, अरे मेरे को अभी इरिटेशन हो रही है, जल्दी से मुझे कुछ खिला दो। बोले भोग नहीं लगे, कोई बात नहीं, दे दो, बस दे दो। खा के फिर कहेगा, मैं पता नहीं क्यों मुझे काम काम इच्छा जागृत हो रही है। फिर वो उसे कहो कृष्ण कथा, अरे बंद करो, मेरे को बहुत शोर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लगा दो, कुछ कॉमेडी लगाओ, मन खराब हो रहा है मेरा। तो मन खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या करना है तुमको? प्रैक्टिस करनी है। एनीथिंग कैन बी डन बाई प्रैक्टिस। तो बहुत पुराना एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होन सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। तो आप केवल कृष्ण प्रसाद लेने का निर्णय ले लें, तो आप विश्व के किसी भी कोने में हो। हमें तो 23 वर्ष हो गए, जहां जाते हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, किधर भी जाए, भगवान का प्रसाद भगवान अरेंज करते हैं। और आप कहेंगे अरे प्रभु जी, हर जगह मिल जाता है आपको अपने आप ही। नहीं नहीं, मैं कोई अरेंजमेंट नहीं करता हूँ, कृष्ण करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों का अरेंजमेंट करते हैं। 20 घंटे की फ्लाइट में भी जाना पड़े कहीं, तो हम कुछ नहीं खाते बाहर का। तो बोले फिर कैसे जीवन काटते हैं? बोले पहले अपने साथ लेकर जाते हैं और उतने से ही काम चल जाता है। और अगर नहीं भी लेकर गए तो 20 घंटे पानी पर रह सकते हैं। निर्जला एकादशी में तो 24 घंटे रहते हैं, पानी लेकर तो रह ही सकते हैं। तो बहुत व्यक्ति चाहे तो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, अगर वो अपने मन को शांत करना चाहे। अब लक्ष्य उसका मन शांत होना चाहिए कि भाई मुझे मन, मेरा लक्ष्य है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब लक्ष्य है उसका एंजॉयमेंट, तो फिर उसके लिए तो फिर सारी चीजें यूजलेस है। उसका मन विचलित हो, गुस्सा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, घर में क्लेश कर रहा है, दीपावली में ही इतना क्लेश लोग कर लेते हैं। तो लक्ष्मी की एक बहन है, अलक्ष्मी, वो दरिद्रता को लेके आती है और लक्ष्मी धन को लेके आती है। लेकिन जिन घरों में क्लेश है, जिन घरों में भगवान कृष्ण केंद्र नहीं है, यज्ञ पूजन आदि नहीं है, उन घरों के अंदर अलक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं अरे लक्ष्मी है, बोले नहीं लक्ष्मी नहीं है, अलक्ष्मी है ना। तो अलक्ष्मी कैसी होती है? कभी कभी तो बहुत बढ़िया रहेगा उनकी स्थिति, और कभी एकदम ही काले चरण हो जाएंगे घर के अंदर, एकदम सब खत्म हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस, वो करोड़पति है ना। कैलेंडर के ऊपर मॉडल के फोटो आते थे, अभी भी कैलेंडर छपता है, पर लोन मांगने वालों के फोटो आते हैं उसपे ना, कि जिन जिन के लोन पेंडिंग है सबके फोटो आते हैं उसमें। तो ये अलक्ष्मी ऐसी होती, चंचला होती है। और जो लक्ष्मी है उसको पसंद है सदाचार। सदाचार प्रिय देवी, शुक्लम पुष्पम वरम प्रिय, विष्णु प्रीति अर्थ, लक्ष्मी देवी नमस्तुते। हे लक्ष्मी, हम आपकी प्रणाम करते हैं, आप विष्णु की प्रिया हैं, आपको सफेद पुष्प पसंद है। और मुख्य रूप से सदाचार। सदाचार का मतलब है लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विनम्रता से बात करना, संसार में प्रसाद आदि पाना, उल्टी सीधी जीवन नहीं जीना, अपने जीवन को शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर करना, ये लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो उन्हीं घरों में लक्ष्मी जी बैठती हैं जिन घरों में भगवान विष्णु का पूजन हो, जिन घरों में क्लेश ना हो। अब लोग सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? सदाचार के कारण। उनको स्वच्छता पसंद है, बाहरी मन की भी और आंतरिक मन की भी। तो आज इस दीपावली उत्सव पर यशोदा दामोदर लीला में भी हमें पता चलता है कि दो उंगली रस्सी छोटी रह गई, एक उंगली प्रयास की और दूसरी उंगली कृपा की। वो बात आज प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं, एनीथिंग कैन बी डन बाय प्रैक्टिस। प्रयास से कुछ भी किया जा सकता है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या रिजल्ट क्या है, दुनिया को रिजल्ट से मतलब होता है, और हम हमारे भगवान को प्रयास से मतलब होता है। परिश्रम दृष्टवेन कृष्ण
कृष्ण ने जब यशोदा का परिश्रम देखा, आज ही के काल, इसी काल में भाग रही थी बांधने के लिए, परिश्रम दृष्टवेन कृष्णा, जब कृष्ण ने देखा 5:20 से मेरी माई पीछे भाग रही है, 8 बज गए, धूप आ गई है, तो भगवान बोले ला माई, तुझसे ना बंध रहा तो मैं खुद बन जाऊं, और भगवान बंध गए। आसीत स्व बंधनात्, स्वयं ही बंधन में आ जाते। तो आज बड़े भक्ति भाव से दीप लगाइए, राधा कृष्ण का पूजन करिए। दुनिया ने कल किया, आज हमें पागल कहें, कोई बात नहीं है। एकादशी भी 2 दिन बनाते हैं। जो लोग खंडित एकादशी बनाते हैं, शास्त्र कहते हैं उनमें असुर प्रवृत्तियों की वर्धनता होती है, असुर प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, उनके हृदय में कलमश बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी। घर की गंदगी साफ करेंगे, दिल की बढ़ेगी। और जो लोग द्वादशी मिश्रित एकादशी करते हैं, सारे वैष्णवों का मत है, वो लोग अपने हृदय में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते, कृष्ण प्रेम प्राप्त करते। सेम नियम दीपावली पे भी लग रहा है कि आज हम वर्धित एकादशी, वर्धित दीपा अमावस्या का पूजन करेंगे। लोगों को इतना भी नहीं पता कि अगर आप 20 को दीपावली बनाएंगे और 22 को गोवर्धन पूजा बनाएंगे, तो 21 की क्या देवताओं में भी हॉलीडे होने लग गया क्या एक दिन का? बोले उनकी तिथि में भी हॉलीडे कैलेंडर हो गया, हॉलीडे कैलेंडर। क्यों गैप आ गया? इतना ही लगा ले बुद्धि अगर कोई व्यक्ति, 17 को एकादशी, 18 को द्वादशी, 19 को त्रयोदशी, 20 को चतुर्दशी, तो 21 की अमावस्या हो गई? नहीं, 17 की एकादशी, द्वादशी गायब कर दी, 18 की त्रयोदशी, 19 की चतुर्दशी, 20 की दीपावली अमावस्या, 21 को बोले ठंडन गोपाल, खाली बैठेंगे, टीवी देखेंगे। 22 को गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को होती है, अमावस्या के अगले दिन होती है। तो बीच में एक दिन कौन सी तिथि आज? पूछो उन लोगों से जिन्होंने कल पूजा करी, आज क्या कर रहे हो? आज कुछ नहीं, खाली बैठे, है ना। तो ये संसार ऐसे ही कलयुग की ओर जा रहा है, भ्रम की ओर जा रहा है। और ऐसा नहीं कि ये हमारा मत है, काशी के बड़े बड़े ब्राह्मण जो शास्त्र पढ़ते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटियों से, उनके भी मत आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। कई सारे मत इस प्रकार से प्रकट किए गए हैं। तो गिरिजानंद शास्त्री, गिरिजाशरण शास्त्री, गिरिजानंद शास्त्री, सेंट्रल सिख यूनिवर्सिटी से काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आदि सब लोग जो पूरा शास्त्र जान रहे हैं, वो लोग आज दीप मालिका करेंगे, दीपक लगाएंगे। अब लोगों ने तो दीपावली को राम से जोड़ दिया कि राम जी आए थे, वाल्मीकि रामायण ने तो उसका भी खंडन कर दिया, राम जी आए नहीं। तो अब जिसको वोट चाहिए वो राम जी आए करके अयोध्या में 26 लाख दिए लगा दिए, किस लिए? राम के लिए? बोले नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड बनाना है। तो यहाँ पर हर चीज संसार में नाम प्रतिष्ठा पाने के लिए की जा रही है, किसी को भगवान से कोई मतलब नहीं है। राम आए या ना आए, है ना, हमें 26 लाख दिए लगाने। तो हम कोई पॉलिटिकली एजेंडा पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु भक्ति करने के लिए यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात, न साम सिद्धि में आपनोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र विधि छोड़ के जो दुनिया जीते हैं उनको जीवन में भी सुख नहीं मिलेगा, विचलित रहेंगे, और मरणोपरांत भी उनको कोई गति नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। तो ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली अच्छे से बनाइए, शुद्ध भाव से, प्रेम भक्ति से। और जो कोई बोले उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये शास्त्रिक मत है ना, शास्त्रों का मत है, तो हमें सब चीजों को पालन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू हरे सो कृष्ण मच प्रभु जी। प्रभु जी। कोई पूजन का समय क्या है? हरे कृष्ण कोई प्रभु जी। पूजन का हमको 6 बजे से 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। शाम को 6 से 8। ठीक है, ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। इधर कोई प्रणाम। प्रश्न है या कोई कुछ हरे बोलना कृष्ण। चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम।
प्रणाम हरे जय कृष्ण हो। प्रभु जी, सादर प्रभु जी प्रणाम। सुबह सुबह ही हमारी दिवाली हरे में कृष्ण आनंदित कर हरे दिया कृष्ण आपने, प्रभु इतने जी, अच्छा बात किया। आपने तो हमारी बंद आंखों को खोल दिया पूरी तरह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी बहुत अच्छी आपने बात। आद्रा में बताया था महाप्रसादे का मीनिंग पहली बार, और आज हाँ, दोबारा उसको रिफ्रेश कर बहुत दिया अच्छे आपने। से बताया आज भी, बहुत जी सुंदर। जी आनंद जी। आ गया सुबह सुबह, पूरी दिवाली हो गई। बहुत बहुत आनंद। हरी मेरी वजह हरी से बोल, हरी काम हरी। वो भी जल्दी आ रहा है प्रभु जी, अभी हम वही सोच रहे हैं, जोधपुर आके वापस जाना है, जाते ही यात्रा है। हाँ, कार्तिक मन, का महीना हाँ और भगवान के इतने सुंदर सुंदर पंढरपुर को मैं कल पढ़ रहा था। आप लोगों के लिए ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया मैंने कल से ही, पहले तो टाइम नहीं मिला। पंढरपुर को भू वैकुंठा कहा गया है, इस भूमि का वैकुंठ कहा गया है। तो जो वैकुंठ है ऊपर, उसको तो देखना मुश्किल है इस शरीर के साथ। जब छूटेगा तब देखेंगे। होता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कर्म तो ऐसे नहीं कि देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन अभी देख सकते स्व शरीर से। उसको भू वैकुंठ कहा गया। तो इस भूमि का वैकुंठ है और उसमें इतने सारी जगह दर्शन करने के लिए है। मैं तो लिखते लिखते थक गया कल, कुछ नहीं किया। शाम को थोड़ा नरसिंह योग किया बस। अब आज सुबह से फिर से लेखनी चालू हो जाएगी मेरी। खूब सारी चीजें लिख रहे हैं, नई नई जगह जानी है, बहुत सारा कुछ देखना है हमको। एक्साइटेड है कब पूरी ये पंढरपुर ये यात्रा के कब लिए। ये कब जाएंगे प्रभु जी, कब जाएंगे, कब जाएंगे? 24 तारीख को जाते हैं। 24 को। और वापसी कब की है जी? 30 तारीख की। 24 है, 30 एक हफ्ते का प्रोग्राम है। जी जी जी। तो 24 तक। पंढरपुर जाएंगे, आलंदी जाएंगे, देहू जाएंगे, पुणे मंदिर जाएंगे। तो सब जगह जाएंगे। और पुणे में क्लास भी है बाय द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद। 26 अक्टूबर मॉर्निंग भागवतम क्लास इन पुणे एंड 28 अक्टूबर मॉर्निंग क्लास इन इस्कॉन पंढरपुर। तो दोनों जगह इस्कॉन में क्लास भी सुनने को मिलेगा आपको, अलग अलग टॉपिक पर। हरी बहुत सारा कुछ होने वाला है। एंजॉयमेंट स्टिल देयर। तो आनंद डोंट भी थिंक होगा। दीपावली चली गई। हम लोगों की दीपावली जाती नहीं है, हमारी हमारी हमेशा पूरा रहती हमारी है महीना अभी प्रभु चलती जी। चालू है। हो रही है प्रभु हाँ जी। आपके साथ हमारी हमेशा उत्सव रहता है प्रभु जी, और 365 डेज। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, श्री नहीं, गुरुदेव। हरे प्रभु जी कृष्णा अगर प्रभु मैं जी सादर प्रभु जी अगर प्रणाम। मैं हरे कृष्ण प्रभु चलो जी, तो सादर चलूंगा प्रणाम। कैसे? सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण मैं प्रभु जाना जी, चाहूँ तो चलूंगा कैसे? चलूंगा कैसे मैं अगर जाना चाहूँ तो? हरे कृष्ण प्रभु मैं जी। जाना चाहूँ तो चलूंगा कैसे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। प्रणाम, जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम मैया, प्रणाम, जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी दीपावली। आपको भी दीपावली की प्रभु शुभकामनाएं। जी, हरे हैप्पी कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, सादर मैं प्रणाम, अगर हैप्पी मैं आपके दिवाली। साथ हरे जाना कृष्ण चाहूँ तो प्रभु जी, चलूंगा कैसे? प्रणाम। चलूंगा अब कैसे? प्रभु चलना जी, तो बहुत पड़ेगा। अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये ना हरे सब कृष्ण बुकिंग प्रभु वगैरह जी, कंप्लीट हो चुकी है। अब अच्छा, अगले साल देखिएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक। हरे अगले कृष्णा साल प्रभु जी। हम रहे या न रहे, अगले साल क्या बताऊंगा। हरे कृष्णा अरे प्रभु आप जी, रहोगे अभी प्रणाम। 100 वर्ष जीना, आपको भीष्म पितामह 100 वर्ष से ऊपर 350 वर्ष जिए थे। वो भीषम पिता जी, हम भीषम पिता में। अरे जो सुबह 4:30 बजे उठकर 2:30 बजे से मैसेज भेजता है और प्रभुपाद जी का लगा के सारी दुनिया को हरे कृष्ण जपवाता है, वो कितने साल जिएगा? निरोगी काया हो गई आपकी। अभी तो अभी 80 तो क्रॉस हो गया आराम से। अब 130 140 क्रॉस होने में टाइम थोड़ी है, थोड़ा हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक हरे यू सो कृष्णा, मच प्रभु जी, सुबह सुबह सदाबा बहुत। प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम, हाँ प्रणाम। हमने भी कल 31 दिए जला लिए, आज भी जला लिए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आज हरे निकल कृष्ण तो प्रभु जी, ये प्रणाम। हरे कृष्णा गौरव प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण चीजें प्रभु जी, उठाई नहीं है, मैंने कहा थैंक जैसे यू ऐसे सो मच छोड़ दी। प्रभु हाँ जी, हाँ प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। बहुत ही हरे सुंदर कृष्ण हाँ जी, प्रभु बोलिए। जी, एक्सप्लेन किया है आज। क्या रहे हो? हाँ प्रश्न किसका है, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे आपने बताया भी संध्या काल की पूजा 6 से 8, तो हम लोग तो पूजा दुकान में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, तो घर दुकान में पहले कर सकते हैं। आज पूरा दिन पूजा का है। सुबह 5 बजे अमावस्या लगी हुई है। घर में पूजन करिए, अपने भगवान का अभिषेक करिए, स्नान कराइए,
शाम दोपहर में 11 से 12 दुकान की पूजा करिए, पितृ पूजा करिए, संध्या काल में लक्ष्मी पूजा करिए, जो भी करना है सब कर सकते हैं आज के दिन। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी प्रभु जी। आपको भी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हैप्पी दिवाली प्रभु जी। कोटि कोटि प्रणाम। हैप्पी दिवाली आपको भी। यस, प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रणाम। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कल जिन्होंने कल कर, जैसे यहाँ पर कल मनाई थी, तो फिर आज भी कर सकते हैं। हाँ, कोई रोक रहा है आपको? नहीं नहीं, रोक नहीं रहा। मैंने कहा जैसे यहाँ पर है ना, इन लोगों ने तो कल छुट्टी कर ली, बोलेंगे आज क्या कर रहे हो आप। ये अभी है नहीं ना इसमें। हम देखो, भगवान की भक्ति कभी भी की जा सकती है ना। हमारा तो पूरा महीना ही दिवाली होती है, तो लोग दिवाली में करते क्या, लक्ष्मी जी गणेश जी को खरीद लेते हैं, बस उतना ही तो करते हैं। और नया क्या करते हैं? कोई नया तो खर्च करते नहीं है। हमें भक्ति करनी है तो हम आराम से बैठ के अपने 2 घंटा भजन करें भगवान का, स्तुतियां गाएं भगवान की आज के दिन, है ना। दामोदर अष्टकम पढ़ो, नरसिंह कवच पढ़ो, लक्ष्मी का भागवतम पढ़ो, लक्ष्मी नारायण विवाह उत्सव पढ़ो, उनसैन व्रत पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, भगवान को सुनाओ, भक्तों को सुनाओ, भगवान को माला आदि अर्पित करो, आरती करो, दीपदान करो, यही तो करना है। तो ये रोज ही कर रहे हैं हम, नया क्या करना है इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 10th कैंटो में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? दामोदर लीला का 9th हाँ जी, हाँ जी माता जी। दामोदर लीला के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है 10th कैंटो में से? 10th कैंटो में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है? जी चैप्टर बता देते हैं आपको। भगवान के मंदिर पे चले गए। चैप्टर 9 पढ़ना है माता जी आपको। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। मंदिर पे चले गए। चैप्टर 9 पढ़ना है, और छठे स्कंद से आपको आज आपको पढ़ना है 19वां अध्याय शाम को, जिसका शीर्षक है पुंसयम व्रत की विधि। इसमें लक्ष्मी नारायण पूजन की सारी विधि लिखी हुई है भागवत के अंदर, तो ये पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ के ही करना चाहिए, जिसमें जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे करना चाहिए। सब कुछ बता रखा है, पूरा पूजा का प्रोसीजर, लक्ष्मी पूजा कैसे की जाती है, भागवत के छठे स्कंद 19 अध्याय है बताया हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था। प्रभु जी जैसा आपने दामोदर कथा में काफी बार आपने सुनाया भी है कि आज के दिन इसी समय हमारी यशोदा माता ने भगवान को बांधने का प्रयास किया, और रस्सी जो थी वो 2 उंगल छोटी पड़ गई, और आपने बताया कि वो कृपा और प्रयास की वजह से। अब प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने ये भी बताया कि गौड़ी वैष्णव के लिए राधा दामोदर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन यशोदा दामोदर, और राधा दामोदर में की लीलाओं में हम कहीं पे नहीं पाते हैं कि जितनी भी गोपियां थी उनको ठाकुर जी को बांधने में कोई तकलीफ हुई। उन्होंने बड़े आसानी से ठाकुर जी को बांध लिया, जबकि यशोदा दामोदर लीला में हम देखते हैं कि यशोदा माता को इतनी परेशानी हुई भगवान को बांधने, और अंत में भगवान खुद ही बन जाते हैं, बोलते हैं कि लाओ मुझे दो मैया, मैं खुद बांध लेता हूँ। तो ये फर्क क्यों है प्रभु जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। वो फर्क इसलिए है क्योंकि जो माधुर रस है वो उत्तम रस है। जब माधुर रस की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद अन्य जो रस हैं वो उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जब गोपियों ने, राधा रानी ने उस प्रेमा भक्ति के साथ कृष्ण को बांधने का प्रयास किया तो कृष्ण शरणागत हो जाते हैं, उस प्रेमा भक्ति रागानुगा भक्ति के शरणागत हो जाते हैं कृष्ण। अहम भक्ता पराधीनो जो स्टेट है वो वैदिक भक्ति पे नहीं है, अहम भक्ता पराधीनो रागानुगा भक्ति पे। तो वैसे तो यशोदा मैया भी रागानुगा भक्ति ही है, परंतु रस का अगर भेद देखे तो एक लीला आती है, मैंने सुनाई भी कई बार है। यशोदा और राधा रानी दोनों के कृष्ण, तो छोटे में सूक्ष्म में बता देता हूं। एक बार भगवान कृष्ण गौचरण करके आए तो राधा रानी ने कहा, कृष्ण तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो या यशोदा मैया से ज्यादा करते हो? अब कृष्ण कैसे जवाब दे? इस प्रश्न का उत्तर तो कोई बेटा नहीं दे पाया। माँ पूछती है मुझसे, पत्नी पूछती है मुझसे, किससे ज्यादा प्रेम करते हो? इसका उत्तर तो कोई बेटा नहीं दे सकता। वो पूरा जीवन पिसता ही रहता है प्रूफ करने में कि मैं दोनों को करता हूं, पर दोनों में कंपटीशन यही होता है, हम में से सबसे ज्यादा किसको। तो ये कंपटीशन चलता रहता है। तो राधा रानी
और अन्य सखियां सब आ गए घर पे, बोले कृष्ण चलो 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 चलो, कृष्ण चलो चलो चलो। अब पहले से ये कृष्ण थे जो कि गौचरण करके घर आ गए थे और बोले मैया आज मैं थक गया हूं, मुझे है ना नींद आ रही है। तो मैया ने खाना खिला के सुला दिया। उधर से राधा रानी एक कृष्ण लेके आ गई, बोली मैया देख तेरे लाला ने आज क्या क्या करा, ऐसे ऐसे किया, ये किया। मैं बोली झूठ बोलते हो, हमारे लाला तो सो रहे हैं अंदर। फिर कहाँ सो रहे हैं? लाओ। तो अंदर से कान पकड़ के लाला को ले आई, बोले तुम्हारा कृष्ण डुप्लीकेट है। राधा रानी कहती तुम्हारा डुप्लीकेट है। और दोनों में युद्ध चालू हो गया। सारे बोले हमारे जो कन्हैया है वो नटवर कृष्ण है, वो नाचने में एक्सपर्ट है। तो यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, तो वो पूरे व्रज में नागर वो पुरुष है जो नटवर नाचता है। तो चलो नाचो, हम लोग कीर्तन करते हैं। तो ढोल बजने लग गए, ललिता विशाखा बजाने लग गई, ग्वाल बाल ताली बजाने लग गए, पूरा एकदम स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। और इधर युद्ध प्रारंभ हो गया। यशोदा जी देख के हैरान, दोनों कृष्ण, पता कैसे चलेगा? तो एक को गोपी चंदन लगा दिया गया, एक को राधा रानी का राधा कुंड का तिलक, काला तिलक लगा दिया गया। और दोनों ने नृत्य करना शुरू किया और नृत्य हो रहा है, 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 हो रहा है। अब होते होते जो थे दोनों कृष्ण एक दूसरे में विलीन हो गए, और जो दिख रहे थे वो राधा कुंड के तिलक वाले दिख रहे थे। यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गए देख करके, मेरा कृष्ण तुम्हारे कृष्ण के चक्कर में मेरा कृष्ण गायब हो गया, मेरा लाला कहाँ चला गया, मेरा लाला कहाँ चला गया। खूब तो भगवान ने प्रूव करके दिखाया कि राधा रानी तुम्हारा जो प्रेम है वो यशोदा के प्रेम से भी ऊपर का प्रेम, कि यशोदा का प्रेम वात्सल रस में समाप्त हो जाता है, तुम्हारा प्रेम माधुर्य रस में जाता है। फिर जब मैया को मूर्छित हो गई देख के, सबने कहा उठो उठो मैया उठो, पानी वानी डाला। तो मैया को अंदर लेके गए, अंदर देखा तो लाला सो रहा है उनका, तिलक लगा के सफेद वाला। मैया बोली हाँ वही मैं कहूं, विलीन नहीं हो सकता है। लाला थक गया था तो लौट के आके कमरे में सो गया। तो मेरा लाला है ना, तो वात्सल रस को बनाए रखने के लिए लाला दोबारा से अंदर प्रकट हुए और कक्ष में आके सो गए। और बाहर एक लाला माधुर रस प्रेमी नृत्य में विजय घोषित कर दिए, राधा रानी का प्रेम घोषित कर दिए, यशोदा जी को मूर्छित कर दिए। लेकिन जब अंदर आए तो देखा वात्सल रस पुनः जीवित हो गया, यशोदा जी के लाला मिल गए। तो ऐसी कुछ लीलाएं बताती हैं कि जो साक्ष्य रस में है, वात्सल रस में है, उनको प्रयास करना पड़ता है। पर जो माधुर रस में पहुंच गए तब कृष्ण उनके पीछे भागते हैं, उनको नहीं भागना पड़ता, क्योंकि प्रेमा भक्ति का स्तर आ जाता है। तो ये है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने इसको। हरे थैंक यू। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी कृष्णा। ये ब्रह्मांड का जो वो है ना गोले से आते हैं, वो उसका तिलक लगा सकते हैं हम? नहीं, ब्रह्मांड का वो उन्होंने पैकेट देते हैं वो। हाँ लगा सकते हैं, ब्रह्मांड घाट का तिलक लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं ले आया था, मैंने कहा उनका मैं क्या करूँ, पूछ लूंगा मैं आपसे इस वजह तिलक से। लगा सकते हैं। अभी दीनानाथ जी के साथ गए थे ना मैं पिछले 3 दिन। हाँ जी मुझे पता है, लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मुझे कुछ प्रणाम। क्वेश्चन है, पूछूं? जी पूछिए। प्रभु जी, ये जो हम भगवान के सामने पानी रखते हैं वो तुलसी पौधे में डाल सकते हो सुबह? तुलसी पौधे में पानी भगवान का डाला जा सकता है, आचमन का पानी तुलसी में नहीं डालते, क्योंकि आचमन हमारा झूठा होता है और पानी भगवान का झूठा होता है। वो भगवान तुलसी माता को पसंद है, वो दे सकते हैं। और स्वयं भी पी सकते हैं, अगर आप पी सके तो अपने बॉटल में डाल लीजिए और पी लीजिए उसको।
ठीक है प्रभु जी। दूसरा ये था जो आपके जो कहने पर हम कार्तिक महीने में जो बत्ती दिया रखते हैं तुलसी के पास, तो एक डेली है ना चूहा आके वो बत्ती को खा लेते, बालकनी में रखती हूँ। तो वो चूहा खाने में कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि मैं तो कोशिश करती हूँ खत्म होने से पहले उसको निकाल के रखूं, लेकिन कभी 1 सेकंड लेट हो गया तो वो खा के चले जाता है। कल क्या हुआ था, कल हमने 2 बत्ती दिए मतलब घी का रखा था, बाकी सारा तिल का तेल रखा था। आज सुबह मैंने देखा 2 घी वाला जो बत्ती है वो खा के चला गया, लेकिन बाकी जो बत्ती एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये चूहे को भी कैसे पता चलता है प्रभु जी ये घी और तेल का अंदर? मैं तो आश्चर्य हो गया, क्योंकि बाकी सब बत्ती एज इट इज है, लेकिन घी वाला लेके चला गया। तो ये सही है या वो चूहल खा, मतलब हस्बैंड कहते हैं नहीं वो खाना नहीं चाहिए अलग से, तो मतलब गलत बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं होता। अच्छा है ना, आपके द्वारा किसी का अगर भोजन बन जाए, जैसे हम आटे का दीपक बनाते हैं, आटे का अच्छा दीपक बनाकर दीपदान करते हैं, तो वो जो आटा है वो गाय या कौवा खा ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भोजन बन जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है प्रभु जी। और हरे कृष्ण। दूसरा, चूहे की जो इंद्रियां हैं वो हमारी इंद्रियों से भी तेज हैं। जितने भी पशु अच्छा हैं, मनुष्य की इंद्रियां कच्ची हैं, बाकी सबकी इंद्रियां अच्छी हैं। ठीक क्योंकि है प्रभु इसीलिए जी। आप देखो, गाय के सामने घी की रोटी डालेंगे ना, वो नहीं खाएगी। तो गाय को घी पसंद नहीं होता, बिना घी की रोटी डालेंगे तो खाती है। ठीक है पूड़ी वगैरह नहीं खाती। ऐसे चूहे वगैरह जानते हैं, उनको तेल पसंद नहीं, उनको घी का आइटम पसंद है। लेकिन सर प्रभु जी ये था वो बाकी बत्ती को छोड़ के ये 2 खा लिए कल कल, क्योंकि सूंघते हैं हम ना, उनको उनकी सूंघने की इंद्री तेज है ना। हमारी तरह नहीं, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी खा लिया। मैं तो अगर सारे बत्ती खा लेती थी, लेकिन चूहा तो इतनी बुद्धि है उनके पास, सिर्फ भगवान हम के जो आप प्यारे देखो ना, वस्त्र हमसे अच्छा चूहा हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए तो कार्तिक में चूहे की कथा आती कि चूहे ने दीपदान किया, अगले जन्म में लितिका नामक हम्म, राजकुमारी बन गए। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। ठीक, थैंक यू।